गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हल करेंगे। सर प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जैसा कि सर ने बताया कि हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, जो हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 की थी तो वो तो बेसिक फॉर्मूले पर आधारित थी। तो अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हिंदी बोलते हैं समाकलन प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। अब देखिए, यहाँ पे कितना है 2x है और यहाँ पे कितना है 1 + x²। वो क्या करेंगे, ऐसा कोई मतलब किसी संख्या को मानेंगे कि ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम निकल के आए हमारी। अब देखिए, यहाँ पे कितना है 1 + x²। अब देखिए, हम नीचे वाली संख्या को कुछ मान लेते हैं, जैसा कि हमने t माना। तो क्या करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। x² का कितना आएगा 2x आएगा। तो इसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हम क्या करेंगे 1 + x² को कितना मान रहे हैं t। अब देखिए 1 का जो अवकलन करेंगे हम, तो 1 का कितना आएगा 0, x² कितना आएगा जो पावर है, देखिए देता हूं मैं, x की पावर n का जो अवकलन करेंगे वो कितना आएगा dy/dx, जो पावर है वो आगे आएगी। पावर में से क्या करेंगे, एक कम करेंगे, तो इसका अवकलन होगा n x की पावर n-1। अब देखिए, यहाँ से कितना होगा 2x, ठीक है। अब x का करेंगे कितना आएगा dx, यहाँ से t का करेंगे कितना आएगा dt। अब से सॉल्व करते हैं, 2x dx की वैल्यू कितनी आएगी dt। अब देखिए, यहाँ पे ऊपर कितना है 2x और dx, इसकी जगह क्या रखेंगे हम dt रखेंगे। 1 + x² को हमने क्या माना था t, तो अब हमारा ये बन गया dt/t। अब देखिए, मैंने बताया था 1/x का जो समाकलन होता है कितना आता है log x बेस में ही x। जब 1/x है तो कितना आता है log x। अगर t होगा 1/t तो इसका कितना आएगा log बेस में ही t + के c। अब क्या करें, देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो x होता है, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है t में। तो हमने t को क्या माना था 1 + x²। तो t की जगह दोबारा से क्या रखेंगे 1 + x² + के c। ये आ गया इसका आंसर। अवकलन तो आप जानते हो, x की पावर n करेंगे तो जो पावर है आगे आएगी, पावर से कम करेंगे, वही हमने यहाँ पे किया है। x² है 2 आगे आई और x इसमें से एक कम करेंगे पावर में से, तो 2x dx से कितना आएगा dt। हम इसे रफ करने वाला हूं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हम क्या करेंगे इसमें log x को क्या मानेंगे t मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि log x का जब अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 1/x, और हमारे पास कितना आ जाएगा 1/x और dx आएगा। तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम dt रखेंगे, और इसकी जगह हमने t मानेंगे तो t का स्क्वायर कर देंगे, फिर हमारा आसान हो जाएगा। अब देखिए करेंगे कैसे, log x को क्या मानेंगे t। अब दोनों साइड का क्या करेंगे अवकलन, तो log x से कितना आएगा 1/x, x से कितना आएगा dx, यहाँ पे कितना dt। अब रखिए यहाँ पे log x कितना माना था हमने यहाँ पे t, तो कितना आ गया यहाँ पे t का स्क्वायर। अब देखिए 1/x और dx, 1/x dx, इसकी जगह क्या रखेंगे dt। अब जो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में किए थे 7.1 में वही बन गया। x की पावर n में कितना होता है, पावर में एक ऐड करेंगे अपॉन n + 1 + के c। ये हमने बहुत बार देखा है।
तो इसका कितना हो जाएगा, पावर में ऐड करेंगे तो 3/3 प्लस के सी। अब देखिए टी की वैल्यू हमें दोबारा से रखनी है, तो टी कितना वाला हमने log EX, तो टी की जगह रखो log EX की पावर 3/3 प्लस के सी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें समाकलन करना है 1/x प्लस x log EX और dx का। अब देखिए आपको एक चीज नजर आ रही है, दोनों में से कोई संख्या कॉमन आ रही है। कितनी कॉमन आ रही है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे दोनों में से। यहाँ से x कॉमन लिया तो कितना बचेगा 1, यहाँ से x कॉमन आया तो कितना बचेगा log EX। अब क्या करेंगे, अब पहले वाला केस बन गया क्वेश्चन नंबर 2 वाला, तो इसमें 1 प्लस log EX को क्या मानेंगे t, क्योंकि log x का जो अवकलन होता है वो कितना आता है 1/x। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस log EX इसको माना t। तो अवकलन करेंगे इसका, 1 का कितना आएगा 0, log x का कितना आएगा 1/x dx और t का कितना आएगा dt। अब देखिए 1/x और dx, 1/x dx कितना आएगा यहाँ पे dt, तो कितना रखेंगे ऊपर dt। 1 प्लस log EX को कितना माना था हमने t, तो इसकी जगह रखेंगे नीचे t। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन कितना आता है log EX प्लस के सी, तो इसका कितना आएगा 1/x है तो log x आ रहा है, 1/t है तो कितना आएगा log t प्लस के सी। फिर क्या करना है, जो t हमने माना था t की वैल्यू कितनी मानी थी 1 प्लस log EX, तो t की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस log EX प्लस के सी। ये आ गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, मैं रफ कर रहा हूं। जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम समाकलन करते हैं तो उनमें क्या करते हैं कि कोई एक संख्या को हम लेट करते हैं, t मानते हैं, फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन। अब देखिए अगर हम sin x को t मानते हैं, अगर sin x को t माना तो कितना आएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx। लेकिन यहाँ पर ये cos x है, अलग संख्या नहीं है, ये sin का एक एंगल है, तो हम क्या करेंगे sin x को t नहीं मानेंगे, क्या करेंगे हम cos x को क्या मानेंगे, cos x को मानेंगे t। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन कितना आता है माइनस के sin x। अब यहां से देखिए sin x और dx, पहले हम sin x की वैल्यू कर लेते हैं, ये माइनस है, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस की dt। अब देखिए sin x और dx, sin x और dx इसी में क्या रखेंगे माइनस की dt, ठीक है। cos x की जगह हमने क्या माना था t, तो देखिए ये वाला sin, इसकी जगह कितना t sin x और dx, sin x और dx की जगह कितना आएगा माइनस की dt, तो माइनस में आगे लिखता हूं, यहाँ पे कितना आएगा dt। ये सब तो आएगा सब, हमने क्या किया cos x को t माना, फिर इसका अवकलन लिया, कितना आएगा cos x का माइनस के sin x dx बराबर dt, माइनस को इधर की तरफ ले गए तो यहाँ माइनस यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये sin x और dx, इसकी जगह क्या रखेंगे माइनस के dt, माइनस में आगे लेगा और कितना आएगा dt sin, यहाँ पे ये सेम cos x को कितना माना था t, तो cos x की जगह क्या रखेंगे t। अब देखिए माइनस यहाँ पे है, sin t का जो समाकलन आता है वो कितना आता है माइनस में cos t, जो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 में कई क्वेश्चन किए थे, sin t का कितना आता है माइनस के cos t। अब देखिए माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, ये कितना आया प्लस,
फिर क्या करना है, जो टी माना था टी की जगह में cos x रखना है, cos टी की जगह कितना माना था हमने cos x प्लस के c। ये आ गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के आते हैं, मैं रख कर रहा हूं इसे। अब देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है sin ax प्लस के बी इंटू में cos ax प्लस के बी और dx। अब देखिए अगर हम sin ओवर t मानते हैं तो sin का डिफरेंशिएशन कितना आता है cos हमारे पास आई है, तो क्या करेंगे इस वाली टर्म को हम t मान लेंगे। sin ax प्लस b को क्या करेंगे t मान लिया हमने। sin का अवकलन कितना आता है cos ax प्लस के b, ठीक है। और देखिए हमने sin का अवकलन तो लिया, कितना आया cos ax प्लस के b। sin को बंद करेंगे, अब कितना बचा यहाँ पर ax से कितना आएगा इंटू a, b का कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर dx बराबर कितना dt। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है cos ax प्लस के b, तो हम करेंगे cos ax प्लस के b dx, यहाँ पर जो a यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। अब रखते हैं देखिए sin ax प्लस b को कितना माना था हमने t, तो t यहाँ पर रखा हमने cos ax प्लस b इंटू dx, cos ax प्लस के b इंटू dx, इसकी वैल्यू कितनी है 1/a और dt, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/a और dt। अब देखिए 1/a क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें t नहीं है, तो क्या करेंगे इस वाली टर्म को 1/a को क्या करेंगे समाकलन से बाहर ले लेंगे। ये हमने समाकलन से बाहर लिखा है इसे। अब देखिए 1/a t का कितना है, t की पावर कितनी है 1, पावर में ये ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2, पावर नीचे रखेंगे जो ऊपर पावर है से 2 यहाँ पर लिखा प्लस के c। अब देखिए t कितना माना था हमने sin ax प्लस के b, अब t की जगह रखिए sin ax प्लस के b, इसका लग रहा है इसका लग रहा है हमने अपॉन ये यहाँ पर कितना 2a प्लस के c, ये है इसका आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, अंडर रूट में ax प्लस के b और dx। इसके दो तरीके हैं, आइए देखते हैं दोनों तरीके। पहला तरीका क्या है, इस वाली वैल्यू को क्या करते हैं हम t मानेंगे, तो ax प्लस b को क्या किया हमने t माना। ax का डिफरेंशिएशन कितना आएगा a, x का कितना आएगा dx और b का कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पे कितना a dx बराबर कितना आएगा dt। हमें dx की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा 1/a और dt। अब रखिए ax प्लस b को कितना माना था हमने यहाँ पर t, dx की जगह क्या रखेंगे 1/a और यहाँ पर कितना dt। तो चलिए 1/a क्या है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लगा हमने समाकलन से बाहर। देखिए यहाँ पे कितना है ये अंडर रूट t है, तो क्या करेंगे अंडर रूट को क्या लिखते हैं 1/2 dt। मैंने बताया था कैसे, ये अंडर रूट t है, क्या लिखेंगे इसे t की पावर 1/2, इसका 3 है तो कितना लिखेंगे t की पावर 1/3, 4 है तो क्या लिखेंगे t की पावर 1/4। अब तो ये देखो बेसिक क्वेश्चन बन गया है, क्या करेंगे पावर में 1 ऐड करेंगे, t की पावर 1/2 पावर में 1 ऐड किया और सेम पावर है वो हमने सेम नीचे लिख दी प्लस के c। अब देखिए क्या करेंगे 1/2 में 1 ऐड किया और जो ऊपर पावर है वो नीचे लिखा हमने, तो यहाँ से देखिए 1/a 1 और प्लस आधा कितना हुआ 1/2, मतलब 1 और प्लस आधा कितना हुआ 1.5, 1 से 1/2, 1 से 1/2 100 वाले कितना आएगा 3/2, तो t की पावर कितनी आएगी यहाँ पे 3/2, 3/2 क्या नीचे आएगा प्लस के c। मैं इसे रफ कर देता हूं, यहां से लिखते हैं i बराबर 1/a t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस के c। अब देखिए ये 2 यहाँ पे आ जाएगा
तो कितना हो जाएगा टी की पावर 3/2, 2 ऊपर आ गया यहाँ पर अपॉन कितना 3a प्लस के सी। अब टी कितना माना था हमने ऊपर लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी कितना माना था टी। अब टी की जगह रखिए ए एक्स प्लस के बी पावर 3/2 अपॉन 3a प्लस के सी। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आप सभी समझ में आया होगा। अब देखिए एक तरीका तो ये है, अब दूसरे तरीके से कैसे करेंगे मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ। यहाँ पे √2 क्या लिखेंगे पावर में 1/2, पावर में 1 ऐड करेंगे कितना है 3/2, 3/2 नीचे आएगा तो ए एक्स प्लस के बी 1 ऐड करेंगे कितना है 3/2, नीचे कितना है 3/2, तो 2 क्या होगा ऊपर आ जाएगा 2/3। अब क्या करना है आपको, अब देखिए x का कोफिशिएंट कितना है a, तो जो भी x के साथ में गुणा हो रहा होगा, गुणा में या डिवाइड में, वो क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे। तो x के साथ कितना है a क्या लिखेंगे नीचे। ये इसका एक लाइन में आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखिए क्वेश्चन पे लिख रहा है हमारा x √x प्लस के 2 और इसका क्या नाम है इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है x प्लस के 2। हमें ये क्या करना है, ये x प्लस 2 बनाना है। तो क्या करेंगे इसमें 2 ऐड करेंगे और क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे। यहाँ पे कितना है √x प्लस के 2 dx। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, फिर क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में। इसका मल्टीप्लाई किया इसके साथ में x प्लस के 2 माइनस x लगाया और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में 2 √x प्लस के 2 ब्रैकेट बनती है यहाँ पे dx बराबर कम करते हैं। यहाँ पे कितना है x प्लस के 2। अब देखिए x प्लस 2 यहाँ पे √x प्लस 2 क्या लिखेंगे पावर में 1/2 माइनस 2, इसे क्या लिखेंगे x प्लस 2 की पावर कितना 1/2 बड़ा ब्रैकेट और dx। और देखिए x प्लस 2 की पावर कितनी 1 है, 1 इसकी पावर और 1/2, 1 इसकी पावर और 1/2 इसकी। सॉल्व करेंगे तो कितना 2 एलसीएम, यहाँ से 2 + 1 कितना आएगा 3/2। तो यहाँ से x प्लस 2 की पावर कितना आएगा 3/2 माइनस 2 x प्लस 2 है यहाँ पर। कुछ नहीं किया, सबसे पहले इसमें हमें x प्लस 2 बनाना है। इसमें 2 ऐड करेंगे 2 घटाएंगे, फिर देखो इस वाली यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे x प्लस 2 है, तो इस वाली संख्या का इसमें गुणा किया पहले, यहाँ पे गुणा गया माइनस, इस वाली संख्या करेंगे इसमें गुणा। ठीक है, अब देखो 1 इसकी पावर और 1/2 इसकी पावर कितना आएगा 3/2 और यहाँ पे 1/2 आई है। अब इसका करते हैं समाकलन, हम a के लिए सॉल्व करते हैं। ये x प्लस 2 है, यहाँ पे पावर में क्या करेंगे 1 ऐड किया, सेम पावर नीचे ले लिया हमने माइनस 2, यहाँ पे x प्लस 2 1/2 पावर है 1 ऐड किया, सेम पावर नीचे लगा प्लस के c। अब देखिए 3/2 प्लस के 1 कितना आएगा 3/2 प्लस के 1 के नीचे 1 मानेंगे 2 एलसीएम, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना आएगा 5/2 और 1/2 प्लस के 1 1/2 प्लस के 1 कितना आ रहा है 3/2। मैं इसे रफ कर देता हूँ। ध्यान से कितना आएगा x प्लस 2 की पावर 5/2 और नीचे कितना आएगा 5/2 माइनस 2 यहाँ पे। ये कितना आ रहा है
1/2 प्लस के 1, 1/2 प्लस के 1 3/2 और नीचे कितना आएगा 3/2 प्लस के सी। अब देखिए 2 यहाँ पर चला जाएगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा तो कितना आएगा 2x प्लस 2 की पावर 5/2। यहाँ पर कितना बचेगा 5 माइनस 2 बड़ा 2 करेंगे कितना आएगा 4 x प्लस 2 की पावर 3/2/3 प्लस के सी। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है x अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अगर देखो हम इस वाली संख्या को अगर t मानते हैं तो 1 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2x स्क्वायर का कितना आएगा 4x। तो यहाँ पे x है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर को कितना मानना है t, और 1 का वैल्यू कितना आएगा 0, 2x स्क्वायर का जो पावर है आगे आएगी कितना आएगा 4x, और x का वैल्यू कितना आएगा dx, t का कितना आएगा dt। यहाँ से देखिए 4x dx की वैल्यू कितनी आएगी dt। हमें क्या करना है x और dx की वैल्यू निकालनी है, तो 4 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x और dx, इसकी जगह क्या रखेंगे 1/4 dt, और 1 प्लस 2x स्क्वायर कितना बना था हमने t, इसकी जगह क्या रखेंगे t, और x dx की वैल्यू कितनी है 1/4 dt। अब देखिए 1/4 क्या है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करेंगे समाकलन से बाहर लिखेंगे। फिर क्या करना है, ये अंडर रूट को क्या लिखेंगे t की पावर 1/2 प्लस के सी, सॉरी क्या लिखा अंडर रूट को क्या लिखा t की पावर 1/2। अब करेंगे इसका समाकलन, पावर में ऐड किया, सेम पावर नीचे प्लस के सी। अब देखिए 1/4, ये कितना है 1/2, 1/2 प्लस के 1 कितना है 3/2, ये कितना आएगा 3/2 प्लस के सी। अब देखिए ये 2 है, कितना आएगा ऊपर यहाँ पे 1/4 तो ये हमारा, ये 2 ऊपर चला गया t की पावर 3/2, नीचे कितना है यहाँ पर 3 प्लस के सी। और देखिए 2 कहाँ पे आएगा ऊपर, तो 1/4 तो हमारा पहले से है, 2 यहाँ पे आ गया ऊपर, t की पावर 3/2 अपॉन में कितना है 3 प्लस के सी। अब देखिए 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार, ऊपर कितना हो जाएगा t की पावर 3/2, 2 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 6 प्लस के सी। अब देखिए t कितना बना था हमने 1 प्लस 2x स्क्वायर, अब t की जगह कितना रखेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3/2 अपॉन में यहाँ पे कितना है 6 प्लस के सी। ये आ गया इसका आंसर, यहाँ पे कितना 3/2 प्लस के सी, ये 3/2 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है 4x प्लस के 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। अब देखिए सबसे पहली चीज इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ से कितना बचेगा 2x प्लस के 1, इसे सेम रखेंगे x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, यहाँ से कितना dx। अब देखिए अगर हम इस वाली संख्या को t मानते हैं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, x से कितना आएगा 1, 1 का कितना आ जाएगा 0, और इसको t मानने में कितना आ रहा है हमारा ये आ रहा है। तो क्या करेंगे इस वाली संख्या को हम करेंगे t मानेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को क्या करेंगे t माना, इसका डिफरेंशिएशन कितना है 2x, x का कितना आएगा 1 और t का कितना आएगा dt। हम क्या करें तो वो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर लेगा। अब देखिए 2x प्लस के 1 dx, 2x
प्लस के 1 और डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी डी टी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1, इसको कितना माना था टी माना था हमने, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से डी टी। अब देखिए ये बेसिक क्वेश्चन बन गया है। कितना लगेगा अंडर रूट कितना लगेगा 1/2। अब इसका समाकलन करेंगे, पावर में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, सेम पावर नीचे लगेंगे प्लस के सी, 1 प्लस 1/2 कितना आएगा 3/2, नीचे कितना आएगा 3/2 प्लस के सी। और देखिए यह 2 ऊपर है, यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4, टी की पावर 2 3/2 बटे 3 प्लस के सी। अब क्या करना है, टी की वैल्यू कितना माना था हमने एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1, सेम यहाँ पर रखना है 4/3, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1, पावर कितना है इसका 3/2 प्लस के सी। ये आ गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/x माइनस के अंडर रूट एक्स। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर देखिए अंडर रूट एक्स गुणा अंडर रूट एक्स कितना आता है एक्स आता है, क्योंकि देखिए एक्स की पावर कितना है यहाँ पे 1/2 और इसकी पावर कितनी है 1/2। मैंने बताया था अगर ए की पावर है इंटू ए की पावर एन है, दोनों का यहाँ पे बेस सेम है तो उनकी पावर एन हो जाती है। तो यहाँ से कितना 1/2 इसका और 1/2 इसका कितना आएगा एक्स की पावर 2/2 कितना आएगा एक्स। तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स क्या करेंगे उसे एक्स मानेंगे, अगर एक्स दे रखा है तो क्या क्या लिख सकते हैं उसे हम अंडर रूट एक्स गुणा अंडर रूट एक्स। तो हम ये काम यही कर रहे हैं, एक्स को लिखेंगे अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस के ये अंडर रूट एक्स दे रखा है यहाँ से कितना डी एक्स। अब देखिए इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है रूट के एक्स कॉमन आया है, यहाँ से कितना बचेगा यहाँ से रूट एक्स, यहाँ से कितना माइनस के 1 और डी एक्स। अब क्या करें हम इस वाली संख्या को क्या करें टी मानेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस 1 को क्या मानेंगे टी। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है 1/2 अंडर रूट एक्स dx 1 का तो 0 हो जाएगा, t का कितना आएगा dt। हमें वैल्यू निकालनी है 1/√x और dx की, तो 1/√x dx क्या करेंगे 2 बार करेंगे इसमें मल्टीप्लाई 2 और dt यहाँ पर। अब देखिए 1 तो यहाँ पर ही है अंडर√x माइनस 1 को क्या बना था हमने t 1/√x और dx, इसीलिए क्या लिखेंगे 2 dt। जो क्या है कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे इसे 1/t और dt। 1/t का इंटीग्रेशन कितना आता है log t प्लस के c। अब हमारे ये आंसर आ गया, बस क्या करना है t की वैल्यू t की जगह क्या रखना है √x माइनस के 1, यहाँ पर t है t की जगह √x माइनस के 1 प्लस के सी। ये आ गया इसका आंसर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, समाकलन निकालना है आपको x³ प्लस 5x² माइनस के 4/x² dx। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ कितना है x² है, तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम x² का क्या करेंगे x³ में डिवाइड करेंगे, x² का 5x² में डिवाइड करेंगे और x² का क्या करेंगे -4 में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं।
एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस के 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना है आपका dx। अब देखिए इसे काट लेते हैं। x की पावर कितनी है यहाँ पे 2 और यहाँ पर x की पावर कितनी है यहाँ पे 3 और x की पावर कितनी है यहाँ पे 2। तो यहाँ से कितनी बार कटेगा, यहाँ पर एक पावर बचेगी x की, यहाँ से कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर कितनी है एक्स की पावर कितनी है 2 प्लस के 2 है। अब देखिए यहाँ से हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -2। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए अगर एक्स की पावर कितना है -3 है, अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3। ऐसे देखिए अगर एक्स की पावर 5 है, हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स की पावर -5। आप सबको समझ में आगे वो कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना है dx, मैं इसे रद्द कर देता हूं। अब देखिए अब क्या करते हैं, हम सभी का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो x यहाँ पर dx, इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर dx प्लस के 5 इंटीग्रेशन। अब देखो dx किसके साथ में आएगा 5 के साथ में, तो उसका भी इंटीग्रेशन होगा। माइनस के कितना है 4, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से हमने बाहर लिख लिया है। यहाँ पर कितना है x की पावर -2, यहाँ पर कितना है dx। अब देखिए यहाँ पर कितनी है x की पावर कितनी है यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर कितनी x की पावर कितनी यहाँ पर 1 है। तो मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कई बार बताया है, अगर जब x की पावर है 2 तो क्या करते हैं हम पावर में क्या करते हैं एक ऐड करते हैं और उसी पावर के करते हैं नीचे रखते हैं प्लस के यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब देखिए यहाँ पर x की पावर कितना है 1, अब इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक पावर है इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और जो पावर है वो सिर्फ नीचे आएगी प्लस। अब देखिए ये इंटीग्रेशन dx की वैल्यू, ये भी कई बार बताया मैंने, इसकी वैल्यू कितनी होती है x। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा 5, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर आई है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है x माइनस के 4। अब देखिए यहाँ पर कितना है x की पावर -2, इसे हम सॉल्व करेंगे x की पावर n से। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी -2, पावर में क्या करेंगे एक ऐड किया, जो ऊपर पावर है वो सेम टू सेम नीचे लिखनी है -2 प्लस के 1 प्लस के यहाँ पर समाकलन इस तरह में लगाएंगे c। देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस के 5x माइनस के 2। अब देखिए -2 प्लस के 1 कितना आएगा यहाँ पे -1, ये -2 प्लस के 1, यहाँ पे कितना आएगा -1 प्लस के c। अब देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। हमने क्या किया यहाँ पे प्लस 4 लगा। अब देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है यहाँ पे -1। तो अगर अभी मैंने पहले बताया था जैसे कि देखिए अगर देखो ये 1/x है, तो हम अगर x को ऊपर ले जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा x की पावर कितना 1 है यहाँ पे, अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा x की पावर -1। और मान लीजिए अगर x की पावर यहाँ पे कितना -2 है, अब हम क्या कर रहे हैं इसे नीचे लेके आ रहे हैं तो कितना आ जाएगा 1 x की पावर 2। ठीक है, अब ऐसे देखिए यहाँ पे कितनी x की पावर -1 है, तो क्या करेंगे अपॉन में ये कितना आ जाएगा नीचे x प्लस के c। ये आ गया इसका फाइनल आंसर -1 है। सभी की समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ करने वाला हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है x³ प्लस के 3x प्लस के 4 अपॉन में अंडर रूट का x। तो जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 11 में, तो क्या करना है, देखो यहाँ पर अंडर रूट x है तो हमें क्या करना है, इसका डिवाइड इसमें देना है, इसका डिवाइड 3x में देंगे और इसका डिवाइड क्या करेंगे 4 में देंगे। तो सबसे पहले हम इसे सेपरेट करके अलग अलग लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितना x की पावर 3, अब यहाँ पर लगा अंडर रूट x
इसमें डिवाइड किया, अब क्या करेंगे इसमें जाएगा 3x यहाँ पे रूट एक्स प्लस के 4 अपन कितना यहाँ पे रूट एक्स यहाँ पे कितना 3x। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे एक्स की पावर क्या रखते हैं इसे 1/2। अगर देखिए अगर ऐसे यहाँ पे अगर 3 लिख रहा है इसका घनमूल है तो इसे कैसे लिखेंगे एक्स की पावर 1/3। जो यहाँ पे पावर होती है वो क्या रखते हैं उसे 1/3। हम क्या करते हैं बेसिकली जो अंडर रूट होता है उसको यहाँ पे कितना मानते हैं 2 मानते हैं, वैसे लिखते नहीं है तो इसकी वजह से कितना है यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे देखिए 3 है यहाँ पे तो कितना आएगा यहाँ पे 1/3। अगर देखिए यहाँ पे कितना 4 है तो कितना आएगा यहाँ पे एक्स की पावर 1/4। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ पे कितना एक्स की पावर 3। अब देखिए अंडर रूट एक्स को क्या लगेगा एक्स की पावर 1/2 3x यहाँ पे लगा एक्स की पावर 1/2 यहाँ पर 4/x की पावर क्या 1/2 और इसका क्या करना है इसका dx। अब देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था जो x की पावर नीचे है हम क्या करते हैं उसे ऊपर ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, यहाँ पे कितना x की पावर 2 है 1/x की पावर 2। अब क्या कर रहे हैं हम इसे ऊपर ले जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा प्लस के 2 है तो ऊपर जाएगा कितना माइनस के 2। अगर कोई माइनस की संख्या है इसे ऊपर ले जाते हैं मतलब क्या है प्लस की संख्या तो माइनस हो जाती है, चिन्ह बदल जाता है और माइनस की संख्या तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर एक्स की पावर कितना है माइनस के 3 है। अब क्या करेंगे देखो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस के 3। अब देखिए यहाँ पे एक्स की पावर 3 पहले से आई है, यहाँ पे कितना है एक्स की पावर 1/2 तो यहाँ पे 2 है ऊपर ले गए तो माइनस के 2 होगा, यहाँ पे कितना है 1/2। अब देखिए ऊपर ले जा रहे हैं तो कितना हो गया माइनस के 1/2 3x तो यही है यहाँ से और नीचे ये पावर ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस के 1/2। ऐसी क्या ऐसी सेम यहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है एक्स की पावर कितना है 3 है और एक्स की पावर कितना है माइनस के 1/2। अब देखिए अगर ए की पावर m है और ए की पावर n है मतलब यहाँ पे यहाँ भी बेस दोनों के बराबर है तो क्या होता है इनकी पावर ऐड हो जाती है m प्लस की n। देखो अगर ऐसे दे रखा है ए की पावर n और ए की पावर माइनस के n तो क्या होता है बेस सेम है दोनों का तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी तो m इसकी वैल्यू नहीं माइनस के n तो इसका आंसर कितना होगा ए की पावर n माइनस n। अब देखिए यहाँ से कितना होगा 3 माइनस के 1/2 क्योंकि इन दोनों का क्या है बेस सेम है तो जो उनकी पावर है या तो उन्हें छोड़ेंगे या घटाएंगे तो देखो 3 यहाँ पे और इसका कितना माइनस के 1/2 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे करें अब देखिए यहाँ पे एक्स की पावर कितना है 1 तो 1 यहाँ पे माइनस के कितना 1/2 और इसके साथ तो कुछ नहीं है एक्स की पावर माइनस 1/2 पहले से है यहाँ पे कितना है dx। इसे क्वेश्चन में कर देते हैं। अब देखिए मैं इसे रन कर देता हूँ। अब देखिए 3 के नीचे क्या करेंगे 1 मानेंगे ऐसे यहाँ पे 1। अब देखो इसे सॉल्व कर रहे हैं 3 माइनस के 1/2 3 के नीचे क्या किया हमने 1 माना और 1 और 2 का क्या निकालेंगे एलसीएम कितना आएगा 2। अब देखिए ऊपर वाले से क्या बोलते हैं आंसर बोलते हैं इसे बोलते हैं हल न्यूमरेटर इंग्लिश में और डिनोमिनेटर हिंदी में। अब देखिए ये एलसीएम कितना है 2 1 का डिवाइड करेंगे 2 में कितनी बार जाएगा 2 बार और जितनी बार डिवाइड जाएगा उसका क्या करेंगे आंसर में गुणा कर देंगे तो 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा 2 का गुणा करेंगे 3 में 2 दिया 6 माइनस। अब देखिए अब यहाँ पे आते हैं 2 का भाग 2 में 1 बार गया और 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। अब 6 में से किया तो 5 5/2। अब इसे सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे कितना है 1 माइनस के 1/2 1 के नीचे क्या करेंगे 1 मानेंगे कितना एलसीएम है 2 1 का डिवाइड करेंगे 2 में कितनी बार जाएगा 2 बार मतलब 2 बार जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे 1 में कितना आएगा 2 माइनस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा और 1 गुणा 1 करेंगे कितना आएगा 1 2 में से कितना 1/2। और आप वैसे ही समझ सकते हैं कोई 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा आधे तो बचेगा 1/2 और वैसे और इसे कैसे समझेंगे 3 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा 2.5 बचेगा 2.5 को क्या लगते हैं 5/2
अगर 3 में से आधा गया तो कितने बचे? ढाई। ढाई को क्या लिखते हैं? ये तो ढाई है, 2 से 1 बटे 2, और इसे सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 और ये कितना 5, 5 बटे 2। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई? 3 माइनस 1/2 की वैल्यू है 5/2 प्लस 3x। 1 माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी आई? 1/2 4x की पावर कितना माइनस के 1/2 dx। अब देखिए अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन करेंगे। इसे मिटा देता हूं। अब देखिए जगह कम है तो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर से मिटा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मतलब इस रफ में अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं ऊपर से लाइन बना देता हूँ। अब देखिए ये कितना बनना है? x की पावर n। मैंने कई बार बताया x की पावर n में कितना होता है? पावर में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पावर में क्या किया? एक जोड़ा, और जो पावर है वो सेम टू सेम नीचे लगा, प्लस के क्या c। अब देखिए मैं यहाँ से यहाँ पर लगा तो कितना देखो इसकी पावर कितनी? 5/2। तो हम क्या कर रहे हैं? पावर में हमने क्या एक ऐड किया प्लस के 1, जो ऊपर पावर है वो सेम टू सेम हमने नीचे लिखी प्लस यहाँ पे कितना है? 3x। अब देखिए x की पावर कितना है? 1/2 1/2। 1/2 में क्या किया हमने? एक ऐड किया बटे जो ऊपर पावर है सेम टू सेम हमने नीचे उतारा वो प्लस के 4। अब देखिए यहाँ पर माइनस x की पावर कितना है? माइनस के 1/2। इसमें क्या किया? एक ऐड किया, जो ऊपर पावर है वो हमने नीचे लगा प्लस के यहाँ पे c। अब देखिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। मैं एक और बार सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कितना है? 5/2 प्लस के 1। ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? 1 के नीचे 1 बना, 2 और 1 क्या किया? एलसीएम 2, 2 का भी 2 को देंगे एक बार, और 1 का गुणा करेंगे अंश में, तो 1 गुणा 5 करेंगे तो 5 प्लस 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 गुणा 1 किया 2, कितना आएगा? 7/2। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है? 1/2 प्लस के 1, 2 एलसीएम, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 गुणा 1 किया 1 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 गुणा 1 किया 2, कितना आया यहाँ पे? 3/2। अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस के 1/2 प्लस के 1, इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 गुणा -1 करेंगे तो माइनस के 1 प्लस 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 गुणा 1 किया 2। अब देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की है, तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब 2 में से 1 तो कितना बचेगा? 1/2, ये इसका आंसर। अब देखिए 5/2 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 7/2, और जो ऊपर वैल्यू आई है वो सेम जो नीचे आएगी 7/2 इसका। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1/2 प्लस 1 की आई थी 3/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2, तो ये भी 3/2 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1/2, 1/2 यहाँ पे और 1/2 डिवाइड कर दो। अब देखिए ये 7/2 है, तो ये क्या होगा? 2 यहाँ पे चला जाएगा, ऐसी 2 यहाँ पे जाएगा, ऐसी 2 क्या है? यहाँ पे जाएगा। देखिए ये 2 ऊपर पहुंचा दिया हमने, x की पावर 7/2, नीचे कितना बचेगा? 7 प्लस। अब देखिए ये 3 से 3 कट रहा है, अब 2 ऊपर जाएगा तो 2x की पावर कितना है? 3/2, 2 4 के साथ में जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 गुणा 4 8, x की पावर कितना? 1/2 प्लस के c। ये आ गया इसका फाइनल आंसर।
आई होप आप सभी की समझ में आया हो। मैंने ये इसका आंसर आ गया और आई होप आप सभी की समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से बताया इसे, पूरे इन सॉल्व करके बताया मैंने, एलसीएम लेना बताया मैंने और इसका भी पूरा आंसर आया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 1 और इसका डिवाइड कैसे एक्स माइनस 1 से। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान देना इसे समझना अच्छे से। अब देखिए इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है और यहाँ पे कितना एक्स की पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेना है। यहाँ पे एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 3, ऐसा कॉमन लेना है जो दोनों में ही कॉमन हो। यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर हमने क्या किया कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा एक्स की पावर 3 है, दो में कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो कितना बचेगा एक ही तो बचेगा, एक एक्स बचेगा माइनस एक्स की पावर 2 पूरा कॉमन आ गया, कितना बचेगा यहाँ से 1 प्लस के यहाँ पे। अब देखो ये हमने ब्रैकेट में लिखा है, अब इसे भी ब्रैकेट में लिख देंगे कितना एक्स माइनस के 1 और हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या आती है। अब यहाँ पे कितना एक्स माइनस के 1। अब देखिए यहाँ पे कितना एक्स माइनस के 1 है और यहाँ पे कितना एक्स माइनस के 1 है। अब इन दोनों से क्या करते हैं हम कॉमन लेते हैं, कॉमन कितना आएगा एक्स माइनस के 1, क्योंकि दोनों में सेम है, यहाँ भी एक्स माइनस 1 है यहाँ भी एक्स माइनस 1 है। तो यहाँ से देखिए हमने एक्स माइनस 1 कॉमन लिया तो कितना बच रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाया यहाँ पे। यहाँ से हमने क्या किया एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया पहले से, कितना बच रहा है यहाँ पे 1, इसका डिवाइड करने से एक्स माइनस 1 से यहाँ पे कितना है dx। अब देखिए यहाँ पे कितना एक्स माइनस 1, यहाँ भी एक्स माइनस 1 है, तो ये आपस में ये कट जाएंगे दोनों। अब देखिए कितना ये क्वेश्चन इजी हो गया, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है dx। अब देखिए ये dx का एक्स स्क्वायर में करेंगे फिर dx गुणा और dx से क्या करेंगे 1 में करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर dx प्लस और यहाँ पे 1 यहाँ पे dx बन गया। वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक और बार देखता हूँ मैं। एक्स की पावर n में कितना होता है ये n है, पावर में क्या करते हैं एक ऐड किया और जो ऊपर पावर है वो सेम लिखी यहाँ पे और dx का कितना होता है यहाँ पे x, अगर कोई संख्या नहीं है तो कितना होगा इसका x। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसे, कई बार बता चुका हूँ मैं। x की पावर 2 है, इसमें क्या करेंगे एक ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 2 में एक ऐड करते हैं तो कितना है 3, जो ऊपर पावर है वो सेम टू सेम नीचे लिखा प्लस इसका कितना होता है dx का x, तो कितना आया यहाँ पे x प्लस के c, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार और मैं बता देता हूँ। इन दोनों से क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से कितना बचेगा एक्स माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे कितना एक्स माइनस 1 है, इसे ब्रैकेट में लिखा और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करता है तो उसको उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे फिर दोबारा से कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 यहाँ पे एक्स माइनस 1 यहाँ पे, तो हमने क्या है दोबारा से एक्स माइनस 1 यहाँ पे कॉमन लिया। अब कितना बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना बचा 1। अब देखो ये दोनों आपस में कट गए, कितना बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 1। इसका समाकलन करेंगे, एक्स पावर 2 है, पावर में कट करेंगे 3, जो ऊपर पावर है वो नीचे आएगी, 1 का कितना होता है एक्स, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। मैं इसे रख करने वाला हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो अभी तक हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो कितने बहुत ही बेसिक थे और मैंने बहुत ही सरलता से बहुत ही आसानी से उनको सोल्व करके बताया।
अब तक किसी को कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं हुई हो। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स और डी एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, ये कितना है अंडर रूट एक्स है, इसका क्या करेंगे 1 में गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर अंडर रूट एक्स से क्या करेंगे एक्स में गुणा करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करें, इसका गुणा इसमें किया तो कितना आएगा। अब देखिए एक्स का गुणा इससे करेंगे तो एक्स और अंडर रूट एक्स यहाँ पे कितना डी एक्स। अभी मैंने बताया था शायद क्वेश्चन नंबर 11 या 12 में जो अंडर रूट एक्स होता है उसे क्या लिखते हैं एक्स की पावर 1/2। मैं फिर से बताता हूँ। और अगर इसकी पावर ये क्यूब रूट है मतलब घनमूल है इसका तो क्या करेंगे एक्स की पावर 1/3। आइए देखते हैं इसे हम। तो अंडर रूट एक्स को लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स यहाँ पे आइए अंडर रूट एक्स को लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 यहाँ पे कितना डी एक्स। एक्स की पावर 1/2 से लिखा माइनस। अब देखिए यहाँ पर एक्स की पावर कितना है 1, मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी को एक बार और बताता हूँ। देखिए ए की पावर एन है और ए की पावर एन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बेस सेम है दोनों का, तो क्या करेंगे जो इनकी पावर है वो ऐड हो जाएगी एम प्लस एन। अब देखिए इसकी पावर कितनी है 1 है और इसकी पावर कितनी है 1/2। चलो एक लाइन और बता देता हूँ मैं, एक यहाँ पे प्लस के 1/2 यहाँ से कितना डी एक्स माइनस। अब देखो हम क्या करेंगे एक के नीचे 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना है 2 आएगा। अब देखिए एक का डिवाइड करेंगे 2 में कितने बार 2 बार जाएगा। अब 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा प्लस 2 का बाकी 2 में दिया 1 बार जाएगा, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, तो कितना आएगा हमें 3/2। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा 3/2 डी एक्स। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसलिए। देखिए ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया है, शायद आपको तो क्या होता है पावर में क्या करेंगे ये ऐड करते हैं, जो ऊपर पावर है सेम जो नीचे लिखते हैं प्लस के सी। देखिए एक्स की पावर कितना है 1/2 एक ऐड करते हैं, जो ऊपर पावर है नीचे लगा सेम माइनस इसकी पावर कितना है 3/2 एक ऐड किया, जो ऊपर पावर है वो सेम नीचे लगा प्लस के करते हैं यहाँ पे सी। अब देखिए अभी सॉल्व किया 1/2 प्लस के 1 कितना होता है 3/2, तो इसे हम लिखेंगे एक्स की पावर कितना है 3/2 और यहाँ भी ये कितना है 3/2 आएगा माइनस एक्स की पावर। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर कितना है 3/2 प्लस के 1, इन दोनों में से कितना आएगा 2 आएगा, 2 से 2 भाग देंगे एक बार और 1 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 1 का भाग दिया 2 में 2 बार, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 कितना 5/2। अब समझिए 3/2 कितना होगा 1.5 हो गया और 1 कितना होगा 1.5 प्लस 1 मतलब 2.5 हो गया, 2.5 मतलब 2 से 1/2। आप इसे बिना कैलकुलेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो गया 1.5 और ये 1 मतलब 2.5 को कैसे लिखते हैं 2 से 1/2 सॉल्व करेंगे तो 5/2। यहाँ पर कितना आएगा 5/2 और यहाँ भी 5/2 आएगा प्लस के सी। जगह कम की वजह से मैं क्या करता हूँ ऊपर से मिटा देता हूँ। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में बताया था दो यहाँ ये 2 क्या यहाँ पर चला जाएगा, सेम 2 यहाँ पर चला जाएगा। देखिए 2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 2 एक्स की पावर कितना 3/2 और यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ पे माइनस 2 ऊपर चला गया यहाँ पे तो 2 एक्स की पावर कितना 5/2 अपॉन में कितना 5 प्लस के सी। अब और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, वैसे आंसर यही है। क्या करें दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए आप एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस के एक्स की पावर कितना 5/2, 2 तो हमने कॉमन ले लिया दोनों से
कितना बचेगा 5 प्लस के सी। ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। आई होप आप सही को समझ में आया होगा। बहुत ही मतलब आसानी से ये बताया कैसे सॉल्व करते हैं। ये पूरा ये पावर का बताया, अगर दोनों बेस हैं सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। एलसीएम लेना भी बताया यहाँ पे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो पहले किया था बिल्कुल सेम टू सेम वही है। मैंने बताया था इसका बड़ा क्या करेंगे, इसमें करेंगे या पहले ऐसे करते हैं। जो अंडर रूट को क्या बताया था मैंने, क्या लिखते हैं एक्स की पावर 1/2। ये बहुत बार बताया मैंने, एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं अंडर रूट को, अंडर रूट एक्स को। यहाँ पर 2x प्लस के 3, यहाँ से कितने 3x। अब क्या करेंगे, देखिए इस वाली संख्या क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस वाली संख्या का 2x में गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इस वाली संख्या क्या करेंगे, इसे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। आइए करते हैं। 3x स्क्वायर तो यही यहाँ से, यहाँ पर कितना गुणा करते हैं x की पावर 1/2 प्लस 2x, इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, x की पावर 1/2 प्लस 3। अब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे x/2 को, x की पावर 1/2 का। अब देखिए यहाँ से 3, एक मिनट, देखिए x की पावर कितना यहाँ पर 2 है। मैंने कई बार बताया दोनों की क्या है, बेस सेम है। जैसे a की पावर है इंटू a की पावर है, दोनों बेस सेम है तो उनकी क्या होगा, उनकी पावर ऐड हो जाएगी m प्लस n। अब देखिए x की पावर कितना है यहाँ पे 2 है और x की पावर कितना है 1/2, तो यहाँ पे 2 प्लस 1/2। ऐसे यहाँ पे x की पावर कितना है यहाँ पे 1, तो कितना आएगा 1 प्लस 1/2 और यहाँ पे कितना 1/2 dx। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1/2, 2 के नीचे क्या किया, 1 माना हमने, 1 और 2 का एलसीएम 2 आया। अब एक का डिवाइड करते हैं 2 में, 2 बार जाएगा तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 प्लस 2 का भाग 2 में दिया, एक बार जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1। अब कितने हुए 4 में 5/2। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसे देखिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 1 और आधा कितना हो जाएगा, 1.5 तो हो जाएगा, 1 से 1/2। अब ये सॉल्व करेंगे 2 से ही, 2 गुना 1 करेंगे 2 और 1 3, तो इससे क्या करेंगे 3/2। मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ, जैसे कई बार बता दिया मैंने। ये भी सॉल्व किया, कितना आया 5/2, ये कितना है यहाँ पे 3/2। नीचे रख कर देता हूँ। अब देखिए हम जो अलग अलग dx का जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से मैंने कई बार बताया। अब क्या करते हैं, हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सभी का एक साथ करते हैं। 3 तो यहाँ पे यही है, क्या किया यहाँ पे पावर में 1 ऐड करेंगे, 5/2 प्लस 1। जो ऊपर पावर है वो सेम नीचे लगेंगे। यहाँ पे कितना 3/2, 1 ऐड किया और सेम पावर नीचे लगी। एक बटे 2 में 1 ऐड किया और सेम पावर नीचे लगी प्लस के सी। मैं इसे ऊपर से मिटा देता हूँ। अब देखिए 5/2 प्लस के 1 है, जल्दी सॉल्व करते हैं इसे। 2 यहाँ पे एलसीएम, 2 और 2 बताएंगे एक बार, 1 गुणा 5 5, यहाँ पे 2 बार, 2 गुणा करेंगे 2, कितना आएगा 7/2 इसका, और 3/2 प्लस 1। अगर ऐसे ही सॉल्व करें डायरेक्ट तो 3/2 कितना हो गया, 1.5 हो गया यहाँ पे, और प्लस के 1 1.5 और 1 कितना हो गया 2.5 को कितना लिखते हैं 2 से 1/2, और इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5/2।
आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं और एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे डायरेक्ट लिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे 7/2 x की पावर 7/2, यहाँ पे भी 7/2 प्लस के ये कितना आएगा 5/2, यहाँ पे कितना 5/2 प्लस, अब देखिए एक और आधा कितना हो गया 1.5 हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.5, कितना लगता है इसे 2 से 2 और 2 गुणा 1 करके 2 और 1 3/2, यहाँ पे 3/2, अब देखिए ये 2 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 3 करेंगे 6 x की पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 2 यहाँ पर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4, अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, अगर आप काटना नहीं चाहते तो ऐसा कर लीजिए, 2 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, या तो आप ऐसे ऊपर ले जाके काट सकते हैं या आप डायरेक्ट काट देते हैं, 3 से 3 कट गए, यहाँ पे 2 कितना ऊपर, ये आएगा इसका फाइनल आंसर। अब इसे रफ करता हूं, क्या करते हैं dx का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, dx का इसमें करेंगे और dx का e की पावर x में, फिर हम कितना 2x dx माइनस लग रहा है, माइनस लगा हमने, फिर इंटीग्रेशन इसका 3 cos x dx का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया प्लस, अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने इंटीग्रेशन से बाहर लेना, सीधा कर लेते हैं, ये 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, अब देखिए यहाँ पे कितना है x की पावर कितना है इसमें 1, तो पावर में क्या करेंगे, एक में ऐड करेंगे, तो 1 में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर एक में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा ऊपर और 2 नीचे आएगा -3, अब देखिए sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है में, sin x का होता है -3 cos x, और cos x का कितना होता है sin x, तो यहाँ से cos x का कितना हो जाएगा sin x, और e की पावर x का जो अवकलन है मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मतलब समाकलन दोनों क्या होता है बिल्कुल सेम होते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा e की पावर x प्लस के c, अब देखिए 2 से 2 कट गया यहाँ पे, अब कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3 sin x प्लस के e की पावर x प्लस के c, ये आ गया इसका आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस के 3 sin x प्लस के 5 अंडर रूट x, इसका हमें समाकलन निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो dx का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर में किया 2x स्क्वायर dx, फिर इसमें करेंगे, देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा यहाँ पे, और यहाँ पर 3 sin x dx लगा, फिर यहाँ पे 5 अंडर रूट x और यहाँ पर कितना dx। अब देखिए दो क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करेंगे इसे हम, दो को क्या आएगा समाकलन से बाहर लेना, ऐसे ही 3 को बाहर लेंगे, फाइव को भी बाहर लेंगे, और अंडर रूट एक्स को मैंने बताया था क्या करेंगे, एक्स की पावर 1/2। ये कई क्वेश्चनों में मैंने बताया है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक्स की पावर कितना है, यहाँ पर 2 है, इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 नीचे आएगा। अब देखिए जो साइन एक्स का समाकलन होता है वो कितना आता है, माइनस के cos x प्लस के c।
ये यहाँ माइनस के 3 आई है, इसका समाकलन कितना आएगा, साइन एक्स का कितना आएगा, माइनस के कोस एक्स प्लस के 5। यहाँ पर कितना एक्स की पावर 1/2, क्या करेंगे पावर में एक ऐड करेंगे और जो पावर ऊपर है वो सेम नीचे लगेगा। अब सॉल्व करते हैं, ये तो सेम ही रहेगा 2x³ और देखिए माइनस गुणा माइनस, यहाँ पे कितना आएगा प्लस। मैं एक बार चिन्ह लिख देता हूँ और देखिए प्लस गुणा माइनस करेंगे कितना आता है माइनस, माइनस गुणा प्लस करेंगे कितना आएगा माइनस, और दोनों संख्या माइनस है तो कितना आएगा प्लस आएगा, और प्लस गुणा प्लस करेंगे तो कितना आएगा प्लस ही आएगा, और दोनों एक जैसी संख्या है तो कितना आएगा प्लस, दोनों एक जैसी संख्या है तो प्लस आएगा, अगर एक भी माइनस है तो कितना आएगा माइनस। तो इसलिए यहाँ पे माइनस गुणा माइनस प्लस आया, अब देखिए एक यहाँ पर है और आधा यहाँ पर, कितना हो जाएगा डायरेक्ट करते हैं सेम, एक और आधा तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, मतलब 1 से 1/2, और इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/2, 3/2 ऊपर और 3/2 नीचे, प्लस के सी, ये 3 है। और आप इसे भिन्न में सॉल्व करना चाहें तो भिन्न में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो बीच वाला स्टेप है ये लिखना हम भूल गए, इसे रब कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्व किया करेंगे, देखिए माइनस गुणा माइनस कितना प्लस, तो प्लस के 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा cos x प्लस, यहाँ से 5 x की पावर। अभी मैं बता रहा था 1/2 प्लस 1, वैसे सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ पे और आधा यहाँ पे, कितना हो गया 1.5, 1 से 1/2, और इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/2, और एलसीएम में सॉल्व करेंगे कितना होगा एलसीएम 2 होगा, 2 में देंगे एक बार, एक गुणा करेंगे 1 यहाँ पर, यहाँ से कितना 2 बार जाएगा, 2 गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है 3/2। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी, देखो यहाँ पे कितना है 3/2 और 3/2 नीचे आएगा प्लस के सी, इसे बता देता हूँ मैं, यहाँ पे कितना 2/3 x की पावर 3 प्लस के 3 cos x प्लस। अब देखिए ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट लिखना है इसे, 5 गुणा 2 करेंगे कितना है 10 x की पावर 3/2 और यहाँ पर 3 नीचे आइए प्लस के सी, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। इसे डायरेक्ट में लिख देता हूँ, आप इन चिन्हों को लिख लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये sec x और ब्रैकेट में कितना है sec x प्लस के 10x, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे sec x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, sec x में जो आएगा sec² x प्लस करेंगे, फिर sec x का 10x में करेंगे कितना आएगा sec x 10x, तो कर लेते हैं हम, इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा sec² x प्लस, अब इसका करेंगे 10x में तो कितना आएगा यहाँ पे sec x 10x, अब dx का क्या करेंगे इसमें करेंगे मल्टीप्लाई sec² dx आएगा, और फिर इसका अलग अलग निकाल रहे हैं, sec x यहाँ पे 10x और यहाँ कितना आएगा dx। अब देखिए जो sec² x का जो समाकलन होता है वो कितना होता है 10x होता है प्लस, मैंने फॉर्मूले लगाए थे, और sec x 10x से कितना आता है sec x प्लस के c। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस पर है। sec² x का समाकलन 10x होता है, और sec x और 10x का कितना आता है sec x। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, देखिए कुछ फॉर्मूले हैं वो लिख देता हूं मैं, उनसे आसानी होगी, आप भी नोट कर लेना।
साइन एक्स कितना होता है 1 अपॉन कोसेक एक्स। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोसेक एक्स कितना होगा 1 अपॉन साइन एक्स। ऐसे कॉस कितना होता है, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस एक्स कितना होगा 1 अपॉन सेक एक्स। तो सेक एक्स कितना आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स। ऐसे ही टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन एक्स कितना आएगा 1 अपॉन कॉट एक्स। तो कॉट एक्स कितना होगा 1 अपॉन टेन एक्स। एक टेन एक्स का और कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है साइन कॉस में, वो लिख देता हूँ मैं। टेन एक्स कितना आता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अब देखिए टेन और कॉट एक दूसरे को उल्टे हैं, तो अगर कॉट निकालेंगे तो ये भी एक दूसरे को उल्टे हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे। आप इन्हें नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ कितना सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स हम क्या कर रहे हैं, इनको साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं। तो सेक एक्स कितना आएगा 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन एक्स। अब देखिए कोसेक कितना होता है यहाँ पे 1 अपॉन साइन, तो स्क्वायर आएगा तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई पहले का और चौथे का मल्टीप्लाई होगा, ये संख्या क्या ऊपर चली जाएगी और दूसरी और तीसरी ठीक है, तो साइन स्क्वायर ऊपर, साइन स्क्वायर गुणा 1 करेंगे तो कितना साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए टेन कितना होता है साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, तो ये भी तो बनता है, देखिए साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स कितना होता है 10x। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे 10 स्क्वायर एक्स। जो भी मैंने फॉर्मूला लगाया तो उनमें मतलब 10x का 10 स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो ले लेते हैं अभी हम। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स कितना आता है 1। अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और की तरफ ले जाएंगे तो कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये कितना आता है सेक स्क्वायर एक्स। और 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को उधर की तरफ ले जाएंगे, तो ये कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1। और अब 10 स्क्वायर एक्स को उधर की तरफ ले जाएंगे तो कितना आएगा 1। बस आपको ये फॉर्मूला ये याद रखना है और ये याद रखना है, ये तो मतलब दूसरी साइड ले जाने से खुद ही निकल के आ जाएंगे। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कितना होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर हम कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 1 को उधर की तरफ ले जाएंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, और ये कॉट स्क्वायर एक्स को उधर की तरफ ले जाएंगे कितना बचेगा 1 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कॉट स्क्वायर एक्स कितना आएगा 1। आपको मतलब ये पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे कितना है टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से निकालेंगे 10 स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, और यहाँ कितना है dx। अब देखिए dx का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस के 1 dx। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना आता है 10x आता है। अब मैंने रफ कर देता हूं, देखिए यहाँ लिखता हूँ आगे में, इससे आगे सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन में आता है वो कितना आता है 10x आता है माइनस 1 का कितना होता है dx का x आता है, ये कई क्वेश्चनों में हमने देखा है प्लस के c। अब देखिए इसका आंसर कितना आ गया 10x माइनस के x प्लस के c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप आप सभी समझ में आया होगा। आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेना, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चनों में।
जो आगे एक्सरसाइज आएंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं था इसमें। और आप इन फॉर्म को याद कर लेना, और जो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखे थे आप उनको याद कर लेना। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप करते हैं। क्वेश्चन रहेगा 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x का क्या करेंगे 2 में डिवाइड करेंगे, और cos स्क्वायर x का क्या करेंगे sin x में डिवाइड करेंगे। तो करते हैं, 2 में डिवाइड किया cos स्क्वायर x का, 2 अपॉन cos स्क्वायर x। अब माइनस है तो माइनस लगाया यहाँ पे, ऊपर कितना है 3 sin x, cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना है dx। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था उन्होंने 1 अपॉन cos x कितना होता है sec x। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा, कितना 2 आएगा ऊपर। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना है यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस 3 sin x। अब देखिए इसे समझने के लिए हम cos स्क्वायर x है तो क्या करेंगे, इसे हम 2 बार लिख लेंगे, cos x इंटू cos x कितना आएगा cos स्क्वायर x ही आएगा। ये बाहर लिखा हमने। अभी इसे यहीं पे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 1 अपॉन cos, ये 1 अपॉन cos कितना आता है sec, तो हमने लिखा यहाँ पे sec x। और देखो tan x कितना आता है sin x अपॉन cos x। तो ये तो बनना देखिए sin x और बट्टे cos x कितना है यहाँ पे tan x। अब dx का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है माइनस लगाया यहाँ पे। अब देखिए 2 इंटीग्रेशन से बाहर लिख रहे हैं, डायरेक्ट करते हैं हम। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना आता है tan x माइनस 3, sec x tan x का कितना आता है sec x प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आ गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट एक्स क्या लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/, इसे कैसे लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 और dx। ये तो सेम ही रहेगा प्लस। अब देखिए ये पावर है 1/2, ये ऊपर जाएगा कितना आएगा एक्स की पावर माइनस के 1/2। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन किए अभी हमने। अब dx का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, dx का इसमें करेंगे। अब इसका समाधान करते हैं उसी फॉर्मूले से, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस किसी। यहाँ पे कितना 1/2 है, पावर में क्या करेंगे a बैठ लिया, सेम नीचे लगा, पावर में a बैठ लिया और सेम नीचे लगा प्लस के c। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, एक तरीका देखिए ऐसे लेके सॉल्व करने का, एक मान के। अब डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 और आधा कितना हो गया 1.5 हो गया, 1.5 मतलब 1 से 1/2 और से सॉल्व करेंगे 2 कम 2 और 1 3/2 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना है 3/2 प्लस। और देखिए 1 में से आधा जाएगा तो कितना आधे तो बचेगा 1/2 और नीचे में कितना 1/2 प्लस के c। ऊपर से बता देता हूँ मैं साइड में लिख देता हूँ उसे।
देखिए ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये भी 2 यहाँ पे आएगा। 2x की पावर कितना, 3 मोटे 2, यहाँ पे 3 बचेगा, ये 2 यहाँ पे आएगा तो कितना आएगा, 2x की पावर 1 मोटे 2 प्लस के c। ये आएगा तुम्हारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है d/dx फंक्शन दे रखा है f(x) की वैल्यू लिखना है 4x³ माइनस 3/x की पावर 4, और इसमें ये भी दे रखा है f2 की वैल्यू दे रखी है इसमें 0, और इसने पूछा है f(x) की वैल्यू निकालनी है आपको। इसने क्वेश्चन में बोला है d/dx f(x), मतलब इसका प्रति अवकलज निकालना है। प्रति अवकलज मतलब अवकलज का उल्टा, मतलब समाकलन निकालना है आपको। अब देखिए हम यहाँ से f(x) निकालेंगे, प्रति अवकलज मतलब समाकलन, dx का क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई dx यहाँ पे आ जाएगा, ये 4x³ माइनस 3/x की पावर 4, और dx यहाँ से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई dx यहाँ पे। अब देखिए अब से सॉल्व करते हैं, 4x³ माइनस 3, अब देखिए x की पावर 4 है, ये ऊपर की तरफ जाएगी कितना आ जाएगा यहाँ पे, x की पावर माइनस 4। अब क्या करेंगे, dx का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और dx का इसमें करेंगे। dx यहाँ पर माइनस के 3, x की पावर माइनस के 4 और dx। अब देखिए इसे 4 है, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया, एक स्टेप कम हो गया। और उसके करते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ उसका, तो इसकी देखो पावर 3 है, पावर में क्या में 3 प्लस 1 कितना आएगा 4, जो ऊपर पावर है वो नीचे लगा हमने माइनस के 3। अब देखिए मैं इसे सॉल्व कर बताता हूँ पूरा, माइनस के 4 है, इसमें 1 ऐड करेंगे और नीचे लगा माइनस के 4 प्लस के 1। अब देखिए ये 4 से 4 कट गया, हमें कितना निकल गया है, x की पावर 4 माइनस 3। अब यहाँ से देखिए माइनस 4 है प्लस के 1 है, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, मतलब बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, 4 के सामने किसका चिन्ह है, माइनस का, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब घटा देंगे, 4 में से कह दो कितने 3, ये कितना माइनस के 3 नीचे आएगा प्लस के c। अब देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना आएगा प्लस। यहाँ पर लिखता हूँ f(x), यहाँ x की पावर 4, देखो यहाँ पर माइनस माइनस कितना आएगा, यहाँ पर प्लस, और 3 से क्या करेंगे, 3 को काट देंगे, ये कितना बचेगा, x की पावर माइनस के 3 प्लस के c। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे नीचे ले जाएंगे, तो इसे ऐसे ले लेंगे x की पावर 3, ये दोनों एक ही बात है। अगर देखो इससे हम x की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा, x की पावर 3, और यहाँ पे कितना है प्लस की c। अब क्वेश्चन में देखते हैं, इसने बोला है कि f2 की वैल्यू कितनी है, 0। अब यहाँ से आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पे f2 की वैल्यू इसने दे रखी है 0, तो इसका मतलब क्या है, x कितना है यहाँ पे 2, जहां भी x आ रहा है उसकी जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पे। f2 x की जगह कितना रखेंगे, 2 रखा है हमने। अब देखिए x की जगह 2 की पावर 4 प्लस 1/, x की जगह 2 की पावर 3 प्लस के c। f2 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 0, तो f2 की जगह क्या रखेंगे हम, 0 प्लस 2 की पावर 4 रखेंगे कितना आएगा 16 प्लस 2 की पावर 3 करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे 2 का कितना आएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस के c।
अब देखिए हमें क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों संख्याएं इधर की तरफ लेके आएंगे, ये कितना आएगा -16 -1/8 और बराबर कितना आएगा सी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 16 के नीचे 1 मानेंगे, 1 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8, 1 का भाग देंगे 8 में 8 बच जाएगा, 16 गुणा 8 करते हैं 8 से 48 के 8 4 और 8 1 करेंगे और 8 बचा कितने होंगे 12 माइनस के 8 भाग 8 में 1 बच जाएगा, 1 गुणा 1 करेंगे कितना आएगा 1। अब देखिए दोनों संख्या कैसी है माइनस में, तो माइनस का चिन्ह आएगा 128, दोनों को जोड़ देंगे 128 और 129 बट्टे 8, ये आ गई आपकी कितनी सी की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में आपने क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा उसने एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू कहाँ है हमारी, यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। तो क्या करेंगे, सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इस वाले में, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसे। तो एफ एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x3। सी की वैल्यू कितनी निकल गई, माइनस के 129 बट्टे 8, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस के 129 बट्टे 8। ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें, इसका प्रति अवकलज लेना था और dx था यहाँ पे, तो dx यहाँ पे पहुंचाया, फिर इसे सॉल्व किया बेसिक। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन रहेगा f2 की वैल्यू कितनी है 0, तो हम क्या करेंगे, देखो x कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, जहां भी x आ जाए उसी जगह क्या लगेंगे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखा, और f2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो इसकी जगह पे 0 रखा और x की जगह पे 2। इसे सॉल्व करके सी की वैल्यू हमने 129 बट्टे 8 निकाली, और उसने क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू पूछी थी, तो क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे सी का मान, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अभी आपके एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 22 थे, और अभी हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत ही बेसिक तरीके से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जो कि 7.2 है। तब तक के लिए जय हिंद। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day.